हम्म। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? हैं भाई प्यारे बच्चों, कैसा हो? प्रणाम। प्रणाम भाई। देखिए, शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी हमारी जुबानी। दो पंप है जो एक टैंक को भर सकते हैं 16 और 20 घंटे में, जब वो अकेले काम करते हैं। गौरव ने दोनों पंप को ओपन किया 10 घंटे 12 मिनट के लिए, और उसने पाया कि 413 लीटर जो पानी है वो ग्राउंड पे गिर गया मेरे दोस्तों, ओवरफ्लो हो जाने के कारण। तो आपसे पूछा है टैंक की कुल कैपेसिटी कितनी है। बहुत ही बेसिक सवाल है। दो पंप है अभी, ए और बी नाम देता हूं भाई। पहला जो पंप है वो टैंक को 16 घंटे में भर सकता है, और दूसरा भर सकता है 20 घंटे में। तो 16 और 20 का एलसीएम कितना होता है? 80, 80 होता है। तो 80 यूनिट टैंक की कैपेसिटी आ जाएगी। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 5। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 4। तो मेरे प्यारे भाई जवाब दीजिएगा। दोनों टैंक एक घंटे में कितना भरेंगे? दोनों टैंक एक घंटे में भरेंगे 9। हमने क्या करा, दोनों पंपों को 10 घंटे 12 मिनट के लिए खोला। 10 घंटा प्लस 12 मिनट का मतलब होता है 1/5। 12×5 = 60 आवर, यानी कि 51/5 घंटे के लिए। तो दोनों पंप जो है एक घंटे में 9 भरते हैं। तो 51/5 घंटे में कितना भरेंगे भाई? मल्टीप्लाई करेंगे मेरे दोस्तों। तो ये आ जाएगा 9 एकम 9, 9×5 = 45, 459/5 यूनिट। तो दोनों पंप जो है 10 घंटे 12 मिनट में इतना भर देंगे। जबकि सवाल के अकॉर्डिंग टैंक की कैपेसिटी तो केवल 80 है मेरे दोस्तों। तो ये पानी एक्स्ट्रा भर गया 59/5 यूनिट। ये जो पानी है ये एक्स्ट्रा भर गया कि नहीं? तो ये पानी क्या होगा भाई? ये जमीन पे बिखरने लगेगा, ओवरफ्लो हो जाएगा इतना पानी। है भाई? एकदम ठीक है भाई। तो ये जो पानी मेरे दोस्तों एक्स्ट्रा है, ये क्या होगा? ये ओवरफ्लो होने लगेगा। कीरत, और इसी की वैल्यू सवाल में कितने दे रखी है? 413 लीटर के बराबर दे रखी है। तो आप बताओ कितने गुना है? तो आप कहोगे सर, है भाई 7 टाइम्स, 7 टाइम्स हो जाएगा 7×5 = 35, 35 गुना है, 35 गुना। तो एक की वैल्यू 35 लीटर आ गई। तो आपसे पूछा टैंक की कुल कैपेसिटी। टैंक की कुल कैपेसिटी 80 यूनिट। तो 80 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 80 × 35। तो दैट मीन्स मेरे प्यारे भाई 2400 + 400, 2800 लीटर। तो टैंक की जो कुल कैपेसिटी है वो बी ऑप्शन है, 2800 लीटर इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आया? राघवेंद्र कह रहे हैं सर सीजल की तैयारी कैसे करें। वाह राघवेंद्र, बूढ़े होने आ गए, आज तक ये नहीं पता चला कैसे करें तैयारी है। दिन रात जो है पूरा यूट्यूब तुमको यही बताने में लग रहा है कि कैसे करें तैयारी। ये बात समझ में आई? कीरत, चलिए मेरे दोस्तों अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने करेंगे 43 नंबर। देखिए बहुत ही प्यारा सवाल है, ढंग से समझिएगा। दो पाइप हैं ए और बी, वो एक टैंक को 12 और 16 मिनट में भर सकते हैं। देखिएगा मेरे प्यारे, आपके पास दो पाइप हैं। दो क्वेश्चन कराऊंगा मैं इस टाइप के, 43वां और 44वां। दो पाइप हैं ए और बी, जो एक टैंक को 12 और 16 मिनट में भर सकते हैं। जी बहुत बढ़िया। हुआ क्या, जब दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो पाइप ए अपनी एफिशिएंसी के 7/8 से काम करता है, जबकि पाइप बी अपनी एफिशिएंसी के 5/6 से काम करता है। कुछ समय के बाद रुकावट को हटा दिया गया, ठीक है, कुछ समय के बाद जो है प्रॉब्लम आ रही थी उसको हटा दिया, और टैंक अब 3 मिनट में भर गया। तो आपसे पूछा है कि बताइए पाइपों को कितने समय के लिए ब्लॉक किया गया था। तो देखिए 12 16 का एलसीएम 48 होता है, बस हम 48 न मान के 96 मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? कैलकुलेशन कम पड़ेगी, अभी पता चलेगा। तो पाइप ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 12×96, पाइप बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 16×96। ये आ गया। अब सुनो भाई, पाइप्स में क्या है, कुछ ब्लॉकेज है, कुछ ब्लॉकेज है पाइपों में। इसके कारण क्या है कि पाइप ए जो है अपनी एफिशिएंसी का 7/8 से काम कर रहा है। पाइप ए की एफिशिएंसी 8 है, लेकिन वो 7/8 से काम कर रहा है। 8 का 7/8 कितना होता है? 7। पाइप ए इतनी एफिशिएंसी काम कर रहा है।
पाइप भी अपनी एफिशिएंसी का 5/6 से काम करता है। पाइप बी की एफिशिएंसी 6 है, 6 का 5/6 कितना होता है 5। पाइप भी इतनी एफिशिएंसी से काम करता है क्योंकि दोनों पाइप में कुछ ब्लॉकेज है। तो इस हिसाब से 1 मिनट में कितना पानी भरा जाता है, केवल 12। पाइप ए की एफिशिएंसी 8 है, लेकिन पाइप ए 8 का 7/8 केवल 7 एफिशिएंसी से काम कर रहा है। पाइप बी की एफिशिएंसी 6, लेकिन 6 का 5/6 5 एफिशिएंसी से काम कर रहा है। क्लियर है मेरे प्यारे भाई, यानी कि ये दोनों कितनी एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं 12। अब हुआ क्या मेरे दोस्तों, कुछ समय तक ये दोनों पाइप मिलकर 12 एफिशिएंसी से काम करते रहे। हमने कुछ समय के बाद प्रॉब्लम को हटा लिया। अब टैंक 3 मिनट में भर गया है भाई। सपोज यहां इतने टाइम तक प्रॉब्लम थी, फिर टैंक 3 मिनट में भर गया। तो ये टैंक अगर प्रॉब्लम हटा लोगे तो टैंक कितना भरेंगे है भाई, 8 और 6 14, 14 भरेगा मेरे दोस्तों 1 मिनट में। तो 3 मिनट में कितना भरेगा मेरे प्यार भी, 42, 14 दिया 42, यानी कि 3 मिनट में 42 यूनिट भरा होगा। तो यानी कि प्रॉब्लम जब तक है टैंक में कूड़ा फंसा हुआ है, तो 96 माइनस 42 करेंगे, 6 में 2 गया 4, 52, 52 है भाई, 54 सॉरी। तो यानी कि जब तक टैंक में प्रॉब्लम है तब तक कितना टैंक भरा गया, 54 यूनिट टैंक भरा गया कि नहीं भरा गया है। अब थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल कर लो प्लीज। हाँ, टैंक में क्या है कि कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से टैंक 12 यूनिट पर मिनट के हिसाब से भरा जा रहा है। थोड़ी देर के बाद हमने प्रॉब्लम को हटा लिया और टैंक भर गया 3 मिनट में। भाई टैंक 1 मिनट में कितना भरता है, 8 और 6 14, तो 3 मिनट में कितना भरेगा 42। तो इसका मतलब मेरे प्यारे भाई, यहां जब तक टैंक में प्रॉब्लम है, विद प्रॉब्लम मेरे दोस्तों कितना टैंक भरा गया, 96 में से मेरे प्यारे 42 घटाइए 54, कि 54 यूनिट टैंक भरा गया है जब तक टैंक में प्रॉब्लम है। और जब टैंक में प्रॉब्लम है तो 1 मिनट में कितना भरा जाता है 12। तो 54 यूनिट कितनी देर में भरा हो जाएगा, 54/12 यानी कि 4.5 मिनट, 4.5 मिनट। यानी कि टैंक में कितने समय तक प्रॉब्लम रही है, 4.5 मिनट तक टैंक में प्रॉब्लम रही है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ए ऑप्शन प्रॉब्लम। पाइप्स में जो ब्लॉकेज है वो 4.5 मिनट तक का है। ठीक है, ये आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, ये थोड़ा अच्छा सवाल है, बताइए। पिछले सवाल में और इस सवाल में थोड़ा सा फर्क है। सर दिल्ली में संसद भवन में कोई बैठता है, उसको अपना सीपीओ का एडमिट कार्ड दिया है, क्या वो मेरी जॉब लगवा देंगे? ना, बिल्कुल ना लगवा सकते सचिन। मेहनत करो, कोई तुम्हारी जॉब नहीं लगवाएगा। अगर किसी के बस में भी होगा ना तो भी नहीं लगवाएगा। मनीष को कहने से प्री में स्टैटिक्स चैप्टर आएगा। मनीष, जैसे 13 दिन पेपर हो रहा है, 39 शिफ्ट बन रही है, तो 39 शिफ्ट में से आ गया 2-3 में। लेकिन लड़कों को वही पढ़ना है, स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी का सवाल। 39 शिफ्ट बनेंगे ना सीजल की, मुश्किल से मुश्किल 4-5 शिफ्ट में भी आ जाए तो बड़ी बात है। लेकिन ये टाइम एंड वर्क पाइप सिस्टम जिससे हर दूसरी शिफ्ट में सवाल आएगा, ये नहीं पढ़ना है, स्टैटिक्स पढ़ना है भाई। रसगुल्ला दिया जा रहा है उनको खाने के लिए, रसगुल्ला नहीं खाना, और स्विट्जरलैंड में कोई एक सड़ी सी फैक्ट्री है जिसमें बिल्कुल कड़वी चॉकलेट बनती है, वो खानी है। तभी तो बर्बाद हो तुम लोग। जी, सवाल आ सकते हैं। राहुल एलसीएम, हाँ वो आएगा राहुल। इस सवाल को करिए, दो टैप्स हैं ए और बी, वो एक टैंक को भर सकते हैं 30 और 36 मिनट में रेस्पेक्टिवली। दो टैप्स है ए और बी है भाई, ये 30 मिनट में भर सकता है, ये 36 मिनट में भर सकता है। ठीक है, बोथ टैप्स आर ओपन टुगेदर, दोनों टैप्स को ओपन किया गया, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के कारण वो अपनी एफिशिएंसी का 5/6 और 9/10 से काम करते हैं। कुछ समय के बाद प्रॉब्लम को रिमूव कर दिया गया, जिससे कि पूरा टैंक, होल टैंक लगा है, पूरा टैंक जो है 16.5 मिनट में भरा। तो आपसे पूछा है कितने समय के बाद प्रॉब्लम को रिमूव किया गया है। ठीक है भाई, देखिए 30 और 36 का एलसीएम कितना होता है, 180 यूनिट।
मैंने टैंक की कैपेसिटी को 180 यूनिट मान लिया, तो पाइप ए की एफिशिएंसी है 6 और पाइप बी की एफिशिएंसी है 5। ठीक है, आप बोलोगे जी सर। मेरे प्यारे भाई ये है विद प्रॉब्लम, विद प्रॉब्लम, और ये है विदाउट प्रॉब्लम। बट पाइप्स में क्या है, कुछ ब्लॉकेज है। कुछ समय के बाद हमने ब्लॉकेज हटा लिया, पूरा टैंक 16.5 मिनट में भरा। देखिए जब ब्लॉकेज है तो पाइप कितनी एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, 5/6 और 9/10 से। तो 6 का 5/6 कितना होता है, 5। ठीक है भाई, 5 का 9/10 कितना होता है जी, 5 का 9/10 होता है 4.5। तो जब तक मेरे दोस्तों पाइप्स में प्रॉब्लम है तो कितनी एफिशिएंसी से काम करते हैं, 9.5। लेकिन जब हम ब्लॉकेज हटा लेते हैं, पाइप्स की प्रॉब्लम को खत्म कर लेते हैं, तो कितनी एफिशिएंसी से काम करते हैं, 6 और 5 11। और पूरा टैंक भरा मेरे प्यारे भाई कितने समय में, 16.5 मिनट में। तो आपसे पूछा ब्लॉकेज कितने समय तक रहा, तो जब ब्लॉकेज है तो 9.5 की एफिशिएंसी से काम करते हैं, जब ब्लॉकेज नहीं है तो 11 की एफिशिएंसी से काम करते हैं। तो आपसे पूछा पूरा टैंक कितने समय में भरा होगा, तो अब बताओ मेरे प्यारे भाई। तो यहां हम शिफ्टिंग का टी मान के भी कर सकते हैं कि भाई ये टी है तो ये 16.5 माइनस टी है, टी मान के भी कर सकते हैं। और मेरे प्यारे भाई मैं यहां पर आपको ब्रेक मेथड भी समझा देता हूं। देखिए विदाउट कितने की एफिशिएंसी से भर रहा है, 11 से, और जब तक ब्लॉकेज है तो किस एफिशिएंसी से भर रहा है, 9.5। तो 9.5 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 11 माइनस 1.5, मैं ऐसे लिख सकता हूं 9.5 को। मतलब मैं ये कह सकता हूं प्यारे भाई, ब्रेक मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं कि जब पाइप में ब्लॉकेज है तो भी 11 की एफिशिएंसी से भर रहा है, जब पाइप में ब्लॉकेज नहीं है तो भी 11 की एफिशिएंसी से भर रहा है। यानी कि 11 की एफिशिएंसी से अगर टैंक आपका भर रहा है तो 16.5 मिनट में कितना भरेगा, तो 16.5 मिनट में भरेगा मेरे प्यारे भी 176 और 5.5, यानी कि 181.5 इतना भरेगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है भाई, क्लियर है, 11 माइनस 1.5। ये बात आप सभी लोगों को समझ में आई है, 16.5, तो 11 × 16 176, 176 में 5.5 जोड़ेंगे 181.5। ठीक है भाई, यहां तक की बात समझ में। यानी कि जब मेरे दोस्तों टैंक में ब्लॉकेज है तो भी 11 की एफिशिएंसी से भर रहा है, जब कोई ब्लॉकेज नहीं है तो भी 11 की एफिशिएंसी से भर रहा है। तो 11 की एफिशिएंसी से भर रहा है तो 16.5 मिनट में कितना भर देगा, 181.5 भर देगा। लेकिन टैंक की कैपेसिटी तो 180 ही है। अभी भरना कितना चाहिए था, भरना चाहिए था 181.5, लेकिन टैंक की कैपेसिटी तो 180 ही है। यानी कि कितना कम भरा, 1.5 यूनिट कम भरा है मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना, ये कम किस लिए भरा है, क्योंकि जब तक ब्लॉकेज है तो 1.5 एफिशिएंसी कम है। तो यानी कि 1.5 यूनिट जो है, 1.5 के हिसाब से कितने दोस्त, 1 मिनट, 1.5/1.5 कितना होता है, 1 मिनट। यानी कि जो आपकी प्रॉब्लम है वो 1 मिनट तक रही होगी। 1.5 यूनिट आपका कम भरा है, 1.5 यूनिट कम कितने समय में भरेगा, 1 मिनट में भरेगा। यानी कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो कितने समय तक रही है, 1 मिनट तक रही है। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। ठीक है भाई, ये सवाल को करने का एक तरीका है जो हमने ब्रेक मेथड से बताया। ओके, इस सवाल को करने का दूसरा तरीका भी है मेरे प्यारे भाई। दूसरा तरीका भाई, हमने मान लिया कि समस्या जो है पाइप से में वो टी मिनट तक रही है, समस्या को टी मिनट के बाद रिजॉल्व किया गया। तो जब पाइपों में ब्लॉकेज था तो एफिशिएंसी कितनी थी, 9.5। 9.5 की एफिशिएंसी से टी समय तक भरा है हमने। ठीक है भाई, प्लस फिर जब हमने समस्या को हटा लिया तो कितनी एफिशिएंसी से भर रहे हैं, 11। 11 की एफिशिएंसी से कितने टाइम तक भरा है, पूरा टैंक भरने में 16.5 मिनट लगा। टी मिनट तो यहां लग गया, तो यहां कितना लगा होगा भाई, 16.5 माइनस टी। भाई टी मिनट तो यहां लग गया, तो यहां कितना लगा होगा, 16.5 माइनस टी। आप बोलोगे जी सर, और पूरा टैंक कितना है, 180 यूनिट, पूरे टैंक की कैपेसिटी है 180। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो टी का मान 1 मिनट आएगा। ये दूसरा तरीका है। पिछले वाले से कैसे अलग है ये वाला, आशुतोष लैंग्वेज पढ़ो। याद रखा, पूरा टैंक भरने में 16.5 मिनट लगा। यहां लगा है कि रुकावट को हटा दिया गया, अब टैंक 3 मिनट में भरा। रुकावट हटाने के बाद का टाइम दे रखा है, यहां पे पूरा टैंक भरने का टाइम दे रखा है। क्यों नहीं पढ़ते हो यार, सवाल तो कम से कम ढंग से पढ़ लिया करो। ये करिएगा अगला सवाल, 45 नंबर, जवाब दो।
भाई यही करते रहना महेंद्र, तुम पढ़ना मत बिल्कुल भी। हम्म, गधा। ये जो सवाल है ग्रुप डी के पेपर में है, रेलवे ग्रुप डी का, 17 या 18 के पेपर में, 2017 या 18 के टाइम पे। जी बताओ जरा, इस सवाल को करिए जरा, ग्रुप डी का सवाल हो नहीं रहा इनको है? दो पाइप है ए और बी, एक खाली टैंक को 32 और 48 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी है वो एक भरे भराए टैंक को 64 घंटे में खाली कर सकता है जब कोई पाइप ऑपरेशन में नहीं है। तो आपके पास तीन पाइप है, ए बी और सी। सी एक ड्रेन पाइप है। ए भर सकता है 32 घंटे में, बी भर सकता है 48 घंटे में, जबकि पाइप सी 64 घंटे में खाली कर सकता है। तो 32, 48, 64 कैल्शियम आ गया जी 192, ये टैंक की कैपेसिटी आ गई। तो ए की एफिशिएंसी है 6, बी की एफिशिएंसी है 4 और सी की एफिशिएंसी है जी -3। ये तीनों पाइपों की एफिशिएंसी आ गई। अब देखिए इनिशियली शुरुआत में जब टंकी खाली है ना, तो उसमें पाइप ए और पाइप सी को टर्न ऑन किया गया है। कुछ घंटों के बाद पाइप ए को हमने टर्न ऑफ कर दिया, पाइप ए को हमने बंद कर दिया और हमने तुरंत ही पाइप बी को ऑन कर दिया। अब पूरी टंकी भरने में जो समय लगा है वो 112 घंटे का लगा है। कितने का? 112 घंटे का। तो आपसे पूछा है पाइप बी कितने समय के लिए टर्न ऑन है, पाइप बी कितनी देर तक चालू रहा। करो दोस्त सवाल। देखिएगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा। हुआ क्या है, पहले हमने शुरुआत में पाइप ए और पाइप सी को चालू करा, कुछ घंटे के बाद हमने पाइप ए को तो बंद कर दिया, तुरंत ही पाइप बी को चालू कर दिया। इस हिसाब से टंकी को भरने में 112 घंटे लगे। ठीक, तो पाइप बी जो है वो कितने टाइम तक चालू रहा, ये आपसे पूछा गया है। करिए दोस्त। ये मॉक में दिखा है सर, 72 आवर्स। वेरी गुड स्माइल। अब मेरे प्यारे भाई, पाइप सी तो ऑल टाइम ओपन है। पाइप सी तो शुरू से लेकर आखिर तक ओपन है पाइप सी तो। ठीक है, हमने शुरुआत में खोला पाइप ए को और पाइप सी को, फिर हमने पाइप ए को बंद कर दिया, तुरंत ही हमने खोल दिया पाइप बी को। ठीक है भाई, तो इन सभी को टैंक को भरने में 112 घंटे लगे। तो भाई हमने ये मान लिया, सुनेगा, हमने मान लिया कि जो पाइप ए है ये x घंटे तक ओपन है, x घंटे तक, x घंटे चलाया फिर बंद कर दिया। अभी उसके बाद हमने ए की बजाय अब पाइप ए को बंद करके कौन सा खोल दिया, पाइप बी। पाइप बी जो है वो y घंटे तक ओपन है। पाइप बी कितने समय तक ओपन है, y। तो मेरे दोस्तों यहां पे ये x प्लस वाई तो 112 आवर्स दे रखा है, 112 घंटे। सुनना, मेरी बात को सुना करो प्लीज भाई। हमने मान लिया कि पाइप ए जो है वो x घंटे तक ओपन है। पाइप ए को पहले ओपन करा, फिर थोड़ी देर के बाद ए को बंद करके तुरंत बी को ओपन कर दिया। माना बी जो है वो y घंटे तक ओपन है, तो x प्लस वाई आ जाएगा 112। भाई सी के साथ तो कोई परेशानी नहीं, सी तो शुरू से लेकर आखिर तक ओपन है। तो पाइप सी मेरे दोस्तों कितने समय तक ओपन है, पाइप सी ओपन है x प्लस वाई घंटे तक। पाइप सी जो है वो x प्लस वाई आवर्स तक ओपन है, शुरू से लेकर आखिर तक। तो भैया x प्लस वाई सवाल में 112 घंटे दे रखा है, टोटल टैंक 112 घंटे में भरा। आप बताओ भाई, ये बताओ पाइप ए x घंटे में कितना भरेगा, पाइप ए x घंटे में भरेगा 6x। पाइप बी जो है मेरे दोस्तों y घंटे में कितना भरेगा, 4y। और जब ये हमारा जो पाइप सी है ये 3 घंटे, भाई पाइप सी जो है x प्लस वाई घंटे में कितना खाली करेगा, भाई 1 घंटे में 3 खाली करता है, तो x प्लस वाई घंटे में कितना खाली करेगा भाई ये। यानी कि मेरे दोस्तों तीनों पाइप ने मिलकर इतना काम किया है। 6x माइनस 3x, 3x आएगा है भाई, 4y में से 3y घटाएंगे y आएगा। और ये मेरे दोस्तों कितना है, ये है आपका जी 192 यूनिट। तीनों पाइप से मिलकर टैंक भरा है 192 यूनिट का। ठीक है भाई, समझ में? पाइप ए ने कितने समय तक काम करा, x घंटे तक। पाइप ए कितना भरेगा, 6x। पाइप बी कितना भरेगा, 4y। पाइप सी ने 3 यूनिट खाली करा, तो पाइप सी कितना खाली करेगा, इतना। और तीनों पाइपों ने कितना टैंक भरा है, 192 भरा है। यहां से आपको सॉल्व करके निकालना है y की वैल्यू, कि पाइप बी कितने समय तक चालू रहा, y का मान निकालना है। तो आपके सामने दो इक्वेशन बन गई, घटा दो। इसमें से इसको घटाएंगे तो y कट जाएगा, 2x आ जाएगा मेरे प्यारे भाई यहां से 80। यहां से x की वैल्यू 40 आ गई, x 40 आ गई, तो y आ जाएगा जी 72, 40, 72, 112।
यानी कि वाई 72 आ गया, तो पाइप बी जो है 72 घंटे तक चालू रहा। ये आंसर है डी ऑप्शन। प्रीवियस ईयर में आपको और भी सवाल मिल जाएंगे इस पे। अगला सवाल जल्दी करो, नेक्स्ट, समय नहीं है। ये बनाइएगा, ठीक है। 46 नंबर को भी थोड़ा होल्ड करेंगे। 46 और इस 47 ये करेंगे पहले। 47 और 48 दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, करो। 47 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये सवाल था बैंकिंग के पेपर का, इसी से इंस्पायर होके सीएचएसएल के पेपर में कई सारे सवाल बने हैं, वो मैं आपको करवाऊंगा। देखो, दो पाइप है ए और बी, वो एक टंकी को 24 और 27 घंटे में भर सकते हैं। आपके पास दो पाइप है ए और बी, वो एक टंकी को 24 घंटे और 27 घंटे में भर सकते हैं। चलिए, आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं। बोथ टैप्स आर ओपन्ड, दोनों टैप्स को ओपन किया गया। एंड आफ्टर 2 आवर्स 16 मिनट, 2 घंटे 16 मिनट के बाद हमने ये पाया कि भाई इसमें एक लीकेज है। अच्छा, लीकेज को हमने तुरंत रिपेयर करा और 96 मिनट एक्स्ट्रा लगा फॉर सिस्टम टू फिल द नॉर्मल। नॉर्मल से 96 मिनट एक्स्ट्रा लगा मेरे दोस्तों टंकी को भरने में नॉर्मल से। यदि सिस्टम फुल है, यदि टंकी फुल हो, तो लीकेज कितने समय में टंकी को खाली कर देगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको लीकेज की एफिशिएंसी चाहिए। भाई हमने मान लिया कि इसमें एक लीकेज पाइप है, लीकेज पाइप, उसकी एफिशिएंसी है सी। लीकेज पाइप है, उसकी एफिशिएंसी सी है, वो आपको निकालना। दो पाइप है ए और बी, ये 24 घंटे में भर सकता है 27 घंटे में। तो 24 और 27 कैल्शियम कितना होता है 216। 216 टैंक की कैपेसिटी आ गई। तो पाइप ए की एफिशिएंसी कितनी है 9 और बी की एफिशिएंसी कितनी है मेरे दोस्तों 8। अब सुनो, हुआ क्या, दोनों हमने टैप्स को खोला, दोनों टैप्स को खोल दिया ए और बी को। 2 घंटे 16 मिनट के बाद हमें पता चला यार इसमें तो एक लीकेज लगा हुआ है। और लीकेज को हमने क्या कर दिया, तुरंत रिपेयर कर दिया, तुरंत खत्म। इसकी वजह से जो है दोनों पाइप को नॉर्मल से 96 मिनट एक्स्ट्रा समय लगा मेरे दोस्तों टंकी को भरने में। तो आप मुझे बताइए कि ये जो लीकेज है टंकी को कितने समय में खाली करेगा। हमारी जिंदगी का मकसद है लीकेज की एफिशिएंसी निकालना। आप बताओ, ये हमने दोनों पाइपों को कितने समय के लिए चलाया, हमने दोनों पाइपों को 2 घंटे 16 मिनट के लिए चलाया है। और 2 घंटे 16 मिनट बाद हमें पता चला कि इसमें एक लीकेज भी है। तो लीकेज कितने समय तक ओपन है, लीकेज 2 घंटे 16 मिनट तक ओपन है। भाई लीकेज की एफिशिएंसी कितनी है सी, लीकेज की जो एफिशिएंसी है वो सी है। यहां जो एफिशिएंसी है ना पर आवर में है, आवर में एफिशिएंसी है। भाई लीकेज कितने समय के लिए ओपन रहा, 2 घंटे 16 मिनट तक। 2 घंटे 16 मिनट का मतलब क्या होता है, 120 प्लस 16 136 मिनट। तो जो लीकेज सी है ये 136 मिनट तक ओपन रहा। तो इस लीकेज सी ने क्या करा होगा, कुछ ना कुछ पानी बाहर निकाला होगा। भाई लीकेज सी ने जितना पानी निकाला है, लीकेज सी ने जितना काम खराब करा है, उसी की वजह से ही तो ये 96 मिनट एक्स्ट्रा लगा है टैंक को भरने में। उसी की वजह से 96 मिनट एक्स्ट्रा लगा। लीकेज सी ने 2 घंटे 16 मिनट में जितना पानी निकाला, जितना काम आपका बिगाड़ा, उसी काम को करने के लिए 96 मिनट एक्स्ट्रा लिया गया है। तो क्या इस लॉजिक से आप पाइप सी की एफिशिएंसी नहीं निकाल सकते? आप बोलोगे जी सर, भाई हमने दोनों टैप्स चलाए ए और बी, लेकिन जब हम 2 घंटे 16 मिनट बाद आके देखा तो यार हमने देखा कि एक लीकेज भी ओपन है। तो लीकेज जो है 136 मिनट तक ओपन है। हमने लीकेज को तुरंत ठीक कर दिया, लेकिन लीकेज ने हमारा कुछ पानी नीचे गिरा दिया। उसकी वजह से 96 मिनट एक्स्ट्रा समय हमें काम करना पड़ा। यानी कि पाइप ए और बी को, पाइप ए और बी 1 घंटे में कितना भरते, 17, 9 और 8 17, 9 और 8 17। पाइप ए और बी को 96 मिनट एक्स्ट्रा काम करना पड़ा मेरे दोस्तों। तो 96 मिनट में कितना भरेंगे मेरे प्यारे भाई, ये आप बोलोगे जी सर दिस शुड बी इक्वल। यही सवाल में लॉजिक है कि जितना पानी पाइप सी ने खराब कर दिया, निकाल दिया,
पाइप ए और बी उतना काम और करेंगे एक्स्ट्रा। तो यहां से मेरे दोस्तों देखिए मिनट मिनट को आवर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये कट गया आपका। अभी 17 अट्ठे 136 और 8 से 96 चला जाएगा 12 बार, तो यानी कि लीकेज पाइप की जो एफिशिएंसी है वो 12 है। लीकेज पाइप की जो एफिशिएंसी है दोस्तों वो कितनी है, 12 है। तो आपसे पूछा है टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा अगर अकेले रिसाव टैंक खाली करे। टैंक की कैपेसिटी है 216, 216 है। अगर इसको पाइप सी खाली करेगा तो 12 के हिसाब से कितना समय लगेगा, 12 कम 12, 12 अट्ठे 96, 18 आवर्स। तो लीकेज पाइप जो है टैंक को अकेले भरे भराए टैंक को 18 घंटे में खाली कर सकता है। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत ही बढ़िया सवाल था दोस्त। ये लॉजिक क्लियर हुआ सभी को? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। यहां से सवाल नंबर 48, ये क्वेश्चन है CHSL 2020 का, और ये अकेला सवाल नहीं है, ऐसे 3-4 क्वेश्चन और हैं। जवाब दीजिए दोस्त। कर पाया कोई इस सवाल को? CHSL का सवाल है। जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप बनाओगे CHSL 2020 के, तो आपको 3 सवाल मिलेंगे ऐसे। सिलेक्शन पोस्ट 9 में भी आया है, ठीक है ना। इस एक सवाल से आप उन सभी सवालों को कर पाओगे। पाइप एयर बी एक टैंक को 10 और 40 घंटे में भर सकते हैं रेस्पेक्टिवली। पाइप सी एक आउटलेट पाइप है जो टैंक से अटैच है, ठीक है भाई। जब हम तीनों पाइपों को एक साथ खोलते हैं तो 80 मिनट एक्स्ट्रा लगता है देन व्हाट ए एंड बी टुगेदर टेक टू फिल द टैंक। ठीक है भाई, अब ध्यान सुनेगा मेरे दोस्तों। जब हम तीनों पाइपों को एक साथ खोल देते हैं तो 80 मिनट ज्यादा समय लगता है जितना ए और बी अकेले लेते टैंक को फिल करने में। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर, फुल स्टॉप लगा लीजिए। ए और बी को हमने ओपन किया 7 घंटे के लिए, फिर बंद कर दिया। अब हमने सी को ओपन किया तो सी जो है पूरे टैंक को कितने समय में खाली कर सकेगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए निकालनी है सी की एफिशिएंसी। अब सुनना, इसमें भी लॉजिक लगाना है बट थोड़ा सा अलग है ये पिछले सवाल से। ठीक है भाई। भाई पाइप ए जो है एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है, पाइप बी 40 घंटे में भर सकता है। तो 10 और 40 का एलसीएम हो गया 40, 40 यूनिट टैंक की कैपेसिटी है। तो पाइप ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 4, पाइप बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1। अब सुनना मेरे दोस्त यहां ध्यान से है भाई, क्या सुनना है ध्यान से कि इसमें
ऑल द थ्री पाइप आर ओपन, सभी तीनों पाइपों को हमने खोल दिया, पाइप ए को, पाइप बी को और पाइप सी को, हमने तीनों पाइपों को खोल दिया। क्या हुआ कि 80 मिनट ज्यादा समय लगा जितना ए और बी नॉर्मल लेते इस टैंक को भरने में उससे। तो मेरे प्यारे भाई, अगर ए और बी नॉर्मल होते दोस्त, तो ए और बी, अगर पाइप सी ना होता तो ए और बी टैंक को भरने में कितना समय लेते? 40 बटे ए और बी 4 एक 5 एफिशिएंसी के साथ लेते 8 घंटे, इतना समय लेते। आप बोलोगे जी सर, लेकिन हमको 80 मिनट ज्यादा लगा। 80 मिनट का मतलब होता है 80 बटे 60, 4/3 आवर, यानी कि 8 घंटे से भी 4/3 आवर एक्स्ट्रा लगा। कितना समय लगा? 8 दिया 24, 24 4 28, 28 बटे 3 घंटे का समय लगा टैंक को भरने में। अगर पाइप ए और बी अकेले काम करते तो टैंक को 8 घंटे भर देते, लेकिन 80 मिनट एक्स्ट्रा लगा, तो 8 घंटे से 80 मिनट एक्स्ट्रा लगा, यानी कि 28 बटे 3 घंटे लगा जी टैंक को भरने में। अब लॉजिकली सुनो जरा आप, हमने तीनों पाइपों को ओपन करा, ठीक है भाई, और तीनों पाइपों को ओपन करा है और 80 मिनट एक्स्ट्रा समय लगा है जितना ए और बी दोनों लोग मिलके भरते उस समय से। यानी कि पाइप सी कितने समय तक ओपन है? पाइप सी 28 बटे 3 घंटे तक ओपन है भाई। पाइप सी जो है शुरू से लेके आखिर तक ओपन है, पूरा टैंक 28 बटे 3 घंटे में भरा गया है। तो पाइप सी 28 बटे 3 घंटे तक ओपन है। पाइप सी क्या करता है? पाइप सी टैंक को खाली करने का काम करता है, यानी कि पाइप सी ने 28 बटे 3 घंटे में इतना टैंक खाली करा होगा। ठीक है भाई, तीनों पाइपों को हमने एक साथ खोल दिया। समय लगना चाहिए था 8 घंटे, लेकिन समय लगा टैंक को भरने में 28 बटे 3 घंटे। तो पाइप सी 28 बटे 3 घंटे तक खाली रहा, तो पाइप सी ने इतना खाली करा होगा। पाइप सी ने जो खाली करा है, इसी की वजह से ही तो हमें 80 मिनट एक्स्ट्रा लग गया टैंक को भरने में। यानी कि इसी की वजह से भरने वाले पाइप कौन है? ए और बी है। भरने वाले पाइपों को 80 मिनट ज्यादा काम करना होगा। तो भरने वाले पाइप 1 घंटे में कितना काम करते हैं? 4 और 1 5। भरने वाले पाइप 1 घंटे में 5 यूनिट काम करते हैं मेरे दोस्तों। तो 80 मिनट का मतलब होता है 4/3 आवर। तो 4/3 आवर में भरने वाले पाइप कितना काम करेंगे जी? ये तो पाइप सी ने 28 बटे 3 घंटे में जितना खाली किया है, पाइप ए और बी ने मेरे दोस्तों 80 मिनट में उतना एक्स्ट्रा भरा होगा। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो यहां को हम इक्वल कर देते हैं, 3 से 3 चला गया, 4 सत्ते 28। तो पाइप सी की जो एफिशिएंसी आ गई 5/7। अरे लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ तुम लोगों को? जैसे पाइप सी की एफिशिएंसी 5/7 आ गई। सर पाइप सी तो 8 आवर तक खुला है ना विशाल, ढंग से पढ़ो। तीनों पाइपों को हमने एक साथ खोला है और 80 मिनट का समय लगा है जो ए और बी टुगेदर लेते टैंक को भरने में। ठीक है ना? पाइप सी को कहीं बंद नहीं किया गया है। टैंक भरना चाहिए था ए और बी द्वारा 8 घंटे में, लेकिन भरा गया 80 मिनट फालतू 28/3 घंटे में। तो पाइप सी 28/3 घंटे तक ओपन है। पाइप सी ने इतना पानी निकाला होगा। इस जितना पाइप सी ने पानी निकाल दिया भाई, वो भरना भी तो पड़ेगा। उसी वजह से पाइप ए और बी ने 80 मिनट ज्यादा काम करा है। भाई भरने का काम तो ए और बी ही करेंगे ना। तो पाइप ए और बी 1 घंटे में कितना काम करते हैं? 5। 80 मिनट यानी कि 4/3 घंटे में पाइप ए और बी कितना भरेंगे? ये दिस शुड बी इक्वल। यहां से पाइप सी की एफिशिएंसी आ गई। क्लियर है भाई? इतनी देर से तो समझा रहा हूं, सुनते नहीं हो, इधर उधर की बात कर रहे हो। सर इस सवाल को जल्दी कैसे करेंगे? अरे जल्दी ही हुआ है, 1 लाइन की तो बात है, केवल आपको समझाने के लिए लिखा है। हद होती है यार किसी चीज की। एक सिंगल लाइन का है, कॉमन सेंस से सोचो, कॉमन सेंस से। 2 पाइप है भरने वाले, उनका काम है भरने का। एक पाइप है सी, उसका काम है खाली करने का। बोला है हमने तीनों पाइपों को खोल दिया जी। तो जितना भरने वाले पाइप समय लेते उससे 80 मिनट ज्यादा लग गया भरने में। क्यों लग गया ये 80 मिनट ज्यादा? क्योंकि ये पाइप सी ने कुछ खाली कर दिया होगा। समझ में आया भाई? ए और बी कितने समय में भरते पूरा टैंक? ए और बी भरते 40/5 8 घंटे में, लेकिन इससे 4/3 घंटे एक्स्ट्रा लग गया। तो पाइप सी कितने समय तक ओपन रहा है? पाइप सी 28/3 घंटे तक ओपन रहा है। इसने कुछ पानी निकाला होगा, इसी की वजह से पाइप ए और बी तो भरेंगे, 80 मिनट एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी। तो पाइप ए और बी 1 घंटे में भरते हैं 5। 80 मिनट का मतलब 4/3 आवर में पाइप ए और बी कितना भरेंगे? ये दिस शुड बी इक्वल। नहीं समझ में आया तो आप कृपया
भाड़ में जाओ, तुम्हारे बस की नहीं समझना, तुम कचरा आदमी हो। तो आएगा 4×7 = 28, 5/7। तो पाइप सी की एफिशिएंसी 5/7 आ गई। अब इससे आगे अगला सवाल है, ए और बी को 7 घंटे तक ओपन करते हैं, फिर सी को खोल देते हैं, सी कितने समय में खाली कर देगा? ए और बी 7 घंटे तक अगर खोले जाए तो ए और बी 1 घंटे में कितना भरते हैं? 5। ए और बी 7 घंटे तक खोलोगे तो कितना भर दोगे ये? तो ए और बी ने इतना भर दिया। अब सी को खोल देते हो तो सी कितने समय में खाली करेगा? सी खाली करेगा 5/7 एफिशिएंसी के साथ। तो कितना समय लगेगा जी? 7×7 = 49, 49 आवर्स का समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी। एक सिंगल लॉजिक है, तो इस सवाल में 47 में और 48 में हर का सा फर्क है। 46 भी ऐसा ही सवाल है दोस्त, इसको खुद से ट्राई करिएगा। ठीक है भाई, खुद से ट्राई करेगा। 46वां ना हो तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपको बुद्धि दी नहीं है भगवान ने, तो किसी काम के हो नहीं तुम। अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 49। चलेगा, ये बताइएगा जल्दी से। 49 नंबर क्वेश्चन। ओके, नाउ अब यहां ध्यान से सुनेगा प्यारे बच्चे। मैंने आपको टाइम एंड वर्क में पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था मैंने आपको टाइम एंड वर्क में? अल्टरनेट वाला क्वेश्चन। तो पाइप एंड सिस्टम में भी अल्टरनेट वाला क्वेश्चन बनता है। छोटी सवाल पढ़ो पूरा, आखिरी लाइन। 2 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, टाइम एंड वर्क में मैंने आपको एग्जांपल दिया था बंदर वाला। यहां पॉजिटिव वर्क भी होता है, नेगेटिव वर्क भी होता है। जब भी नेगेटिव वर्क का सवाल आता है तो हम आखिर का काम हटा लेते हैं। ध्यान से सुनेगा। पाइप ए जो है कुड फिल एन एम्प्टी सिस्टम 18 घंटे। पाइप ए जो है वो एक खाली टैंक को 18 घंटे में भर सकता है। पाइप ए, आप बोलोगे जी सर। पाइप बी जो है एक भरे भराए टैंक को 30 घंटे में खाली कर सकता है। तो पाइप बी जो है एक ड्रेन पाइप है, खाली करने वाला पाइप है, जो एक टैंक को 30 घंटे में खाली कर सकता है। When द सिस्टम इज एम्प्टी, जब सिस्टम खाली है तो पाइप ए को खोला गया 1 घंटे के लिए, फिर बंद कर दिया। अब पाइप बी को खोला गया मेरे दोस्तों पानी को बाहर निकालने के लिए 1 घंटे के लिए, फिर बंद कर दिया। और अल्टरनेट आवर के हिसाब से दोनों पाइप खोले गए हैं जब तक कि टैंक फुल ना हो जाए। तो आप बताओ टैंक को फुल होने में कितना समय लगेगा? 1-1 घंटे के लिए खोले गए। 1 घंटे के लिए पहले पाइप ए खोला, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए और बी। तो बताओ टैंक कितने समय में भरेगा? तो 18 और 30 का एलसीएम होता है 90। 90 यूनिट हमारे टैंक की कैपेसिटी मान ली मैंने। तो पाइप ए की एफिशिएंसी कितनी है? 5। पाइप बी की एफिशिएंसी है मेरे दोस्तों ये 3। तो पहले घंटे पाइप ए 5 भरेगा, दूसरे घंटे पाइप बी 3 यूनिट खाली करेगा। तो इस हिसाब से मेरे दोस्तों हर 2 घंटे में कितना भरा जा रहा है? हर 2 घंटे में कितना पानी भरा जा रहा है? 2 यूनिट। भाई पहले घंटे पाइप ए को खोला 5 भरेगा, दूसरे घंटे पाइप बी खोला 3 यूनिट खाली करेगा। तो इस हिसाब से हर 2 घंटे में 2 यूनिट ही भरा जा रहा है मेरे प्यारे भाई। आपको 90 भरना है तो 90 यूनिट भरा जाएगा 90 घंटे में। ऐसी करोगे ना आप लोग, ऐसे नहीं करना होता है। 90 आवर नहीं सवाल का आंसर है। 2 यूनिट भर रहा है 2 घंटे में, 90 यूनिट भर रहा है 90 घंटे में है। अरे कचरा लोग, इधर देखो, कभी भी पूरा काम एक साथ नहीं करवाते। सबसे पहले जो पॉजिटिव वर्क है ना 5, ये 5 यूनिट हटा लो। पहले 90 यूनिट मत भरवाओ, 90 में से 5 घटा लो 85। 85 के नजदीक आप भरवाइए, पहले 85 के नजदीक भरवाइए। तो 85 के नजदीक है, 2 का मल्टीपल 86। भाई अगर 2 यूनिट 2 घंटे में भर रहा है, अगर मैं 43 से मल्टीप्लाई कर दूं 43 से, तो 86 यूनिट भरेगा मेरे प्यारे भाई 86 घंटे में। इतना तो समझ गए। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 यूनिट अगर 2 घंटे में भर रहा है तो 86 यूनिट कितने समय में भरेगा? 86 यूनिट भरेगा 86 घंटे में। इतना तो हर कोई कर लेगा। अब कितना और भरना है? अब मेरे दोस्तों 86 यूनिट 86 घंटे में भर गया। अब होगी अगली साइकिल शुरू। अगली साइकिल में कौन खोला जाएगा? पाइप ए खोला जाएगा। पाइप ए 1 घंटे में 5 यूनिट भरता है। हमें टैंक को 4 यूनिट और भरना है। 86 4 90 है, हमें टैंक को 4 यूनिट और भरना है। पाइप ए जो है 1 घंटे में 5 यूनिट भरता है। तो पाइप ए को 4 यूनिट भरने में कितना समय लगेगा? 4/5 आवर लगेगा। पाइप ए 1 घंटे में कितना भरता है? 5 यूनिट। तो 4 यूनिट कितने समय में भरेगा? 4/5 घंटे में। तो पूरा टैंक जो भरा जाएगा 86 घंटे,
और 4/5 आवर का मतलब होता है 48 मिनट। पूरा टैंक 86 घंटे 48 मिनट में भरा जाएगा। समझ में आया? तो इस सवाल का जो आंसर है वो बी ऑप्शन है। ये डी नहीं आशुतोष, बी ऑप्शन है। टाइम एंड वर्क जाके पढ़ो, उसमें समझाया है। एक और सवाल कर दो ऐसा ही, सवाल नंबर 50। दो ही क्वेश्चन लिए इस टाइप के, करिए जरा। करो भाई। आया? पाइप ए बी सी एक टंकी से अटैच हैं। भाई ए इसको भरता है 20 मिनट में, बी इसको भरता है 30 मिनट में, जबकि सी से 15 सी एक ड्रेन पाइप है जो कि 15 मिनट में खाली कर सकता है। यदि ए बी सी बारी बारी से एक एक मिनट के लिए खुले रखे जाएं तो टैंक कितने समय में भर जाएगा? ठीक है भाई। तो 20 30 15 का एलसीएम हो गया जी 60। 60 यूनिट जो है वो टैंक की कैपेसिटी है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी? 3। बी की एफिशिएंसी हो गई 2 और सी की एफिशिएंसी होगी 15 चौका 60 माइनस का 4। तो पहले घंटे ए भरेगा 3 यूनिट, दूसरे घंटे बी भरेगा 2 यूनिट, तीसरे घंटे सी खाली करेगा 4 यूनिट। तो इस हिसाब से हर 3 मिनट में कितना भरा जाएगा? 1 यूनिट भरा जाएगा। इस हिसाब से हर 3 मिनट में 1 यूनिट टैंक भरा जाएगा। 1 यूनिट हर 3 मिनट में, यही है। हमको भरना है 60। तो ऐसा मत कर देना 60 भरेगा 180 मिनट में, कभी भी 60 नहीं भरते डायरेक्ट। ये जो पॉजिटिव वर्क है ना, पॉजिटिव हटा लेते हैं पहले। तो पहले 60 माइनस 3 57 यूनिट भरवाओ। तो 57 यूनिट कितने समय भरेगा? दोनों तरफ 57 से गुणा करो। 150 प्लस 21 171 मिनट में, 171 मिनट में। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, यही है अगला। यहां तक कोई दिक्कत? 20 30 60 30 दूनी 60 15 चौका 60। नहीं, ये 3 नहीं मेरे दोस्तों, यहां पे ना ये 5 हटा लेना है मेरे दोस्तों। हर 3 मिनट में 1 यूनिट टैंक भरा जा रहा है। 1 यूनिट, ठीक है ना? हर 3 मिनट में 1 यूनिट भरा जा रहा है। समझ में आया? आपसे पूछा 60 यूनिट, तो कभी भी 60 डायरेक्ट नहीं भरवाएंगे, सॉरी। ये जो नेगेटिव वर्क को आपको इग्नोर करना है। ये पॉजिटिव जो वर्क है ना, 3 और 2 5, ये 3 और 2 5 पॉजिटिव वर्क, आप 5 हटा लीजिए पहले। तो पहले 55 भरवाओ। भाई दोनों तरफ अगर मैं 55 से गुणा करूंगा
तो 55 यूनिट भरा जाएगा 55 तिया 165 मिनट में। तो 165 मिनट में आपका टैंक 55 यूनिट भर जाएगा। इतना तो कर लोगे 160। हाँ सचिन, ठीक है ना। तो यानी कि 165 मिनट में 55 यूनिट टैंक भर जाएगा 165 मिनट में। यहां तक कोई परेशानी? आप बोलोगे जी सर कोई परेशानी नहीं है। अब हमको 60 भरना है। अब अगली जो साइकिल शुरू होगी उसमें वापस कौन भरेगा? ए। तो अगली जो साइकिल शुरू होगी, अगला जो मिनट होगा उसमें कौन भरेगा? वो आपका ए भरेगा। ए कितना भरेगा? 3 यूनिट। फिर अगला जो आएगा मिनट उसमें कौन भरेगा? बी। तो बी अगले मिनट में कौन भरेगा? बी। बी कितना भरेगा? 2 यूनिट। तो 60 यूनिट टैंक भर गया। 60 यूनिट टैंक भरा है मेरे दोस्तों कितने समय में? 167 मिनट में। 60 यूनिट टैंक भरा है। 60 यूनिट टैंक कितने समय में भरा? 167 मिनट में भरा। तो 167 मिनट का मतलब है 2 घंटे 47 मिनट। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। 2 आवर्स 47 मिनट ये आंसर है। समझ में आया? कोई तकलीफ? बी ऑप्शन है। आगे चलेगा। अगला सवाल, सवाल आपके सामने आएगा 51 नंबर। नेक्स्ट टाइप आपके सामने आएगा दोस्त। अब नमस्ते गोविंद, कर लोगे ना? हाँ विश्वजीत। सचिन भाई इतनी सड़ी मानसिकता है कुछ लोगों की, मतलब इतनी बुद्धि खत्म है। आप कभी यूट्यूब जानते हो कि यूट्यूब कैसे काम करता है? यूट्यूब पे वीडियो कैसे अपलोड करते हैं? यूट्यूब के पीछे क्या कहानी है? यूट्यूब पे किस तरीके से वीडियो बनाई जाती है? कुछ नहीं पता तुम लोगों को। तुमको लगता है कि यूट्यूब पे वीडियो वीडियो कितनी बड़ी चीज है, जो यूट्यूब पे किसी ने कुछ भी बोल दिया वही सच है। इतने बेकार आदमी हो। तुम फिल्में विल्में नहीं देखते हो क्या कि मीडिया कैसे काम करता है? मीडिया में जितनी चीजें बताई जाती है ना, जितनी चीजें मीडिया में है उसमें से 90% चीजें गलत है, बिल्कुल बेकार। जब न्यूज एंकर जो है ना, न्यूज एंकर क्या होता है? न्यूज एंकर एक एक्टर होता है। न्यूज एंकर जो है, जब वो न्यूज पढ़ने आता है तो चेहरा ऐसे, और जब न्यूज खत्म होता है, कैसा समझा मैंने, कचरों को गधों को तो ऐसे ट्रीट करता है जनता को। ऐसे ही यूट्यूब है। यूट्यूब के जो मुंह दिखाने वाले हैं ना, वो कैमरे के पीछे बिल्कुल अलग और कैमरे के सामने बिल्कुल अलग होते हैं। तो कहीं भी कोई भी बात कही जा रही है आपसे यूट्यूब पे, न्यूज में, उसको पूरी पूरी तरीके से उसको अस्वीकार करना है। हर चीज गलत है, एवरीथिंग इज फेक। जो तुमको दिखाया जा रहा है वही सही है, जबकि सब कुछ गलत है। यूट्यूब वालों के लिए केवल जो है, जो ऑडियंस है ना, जो स्टूडेंट हैं, वो एक केवल जो है एक सब्सक्राइबर है कि मुझे इस वीडियो डालनी है, इसको प्रभावित करना है। कोई आदमी तुमको कुछ फ्री में दे रहा है तो उसके जो प्रोडक्ट है वो आप ही हो। पता नहीं कब मैच्योर होगे तुम सब। जब नौकरी वोकरी लग जाएगी ना, उसके 2-3 साल बाद अकल आएगी तुम्हें। बिल्कुल बालकों की तरह बिहेव करते हो अभी। ये करो दोस्त। हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा एक और क्वेश्चन है क्या अभी? ये भी अल्टरनेट वाला है। हाँ ये एक और क्वेश्चन है अल्टरनेट का, इसको और करो जरा। दो पाइप है ए और बी, वो एक खाली टैंक को 15 और 25 घंटे में भर सकते हैं। दो पाइप है ए और बी। ए भर सकता है 15 घंटे में, बी भर सकता है 25 घंटे में। जबकि पाइप सी जो है एक भरे भराए टैंक को 20 घंटे में खाली कर सकता है। अभी जो संडे को जब सुचिता का इंटरव्यू लिया था, तो 4 लड़के आए थे।
जो कि दिल्ली में काम कर रहे हैं, सीएसएस में, सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस में ऑफिसर हैं। वो 2019 में ही वो सिलेक्ट हो गए थे, क्योंकि सीएसएस की ज्वाइनिंग 1 महीने के अंदर आते तो वो काफी टाइम हो चुका है काम करते हुए। 4 लड़के आए थे। उनकी पर्सनैलिटी में, उनकी बात करने के तरीके में, उनके ड्रेसिंग सेंस में, और आप जैसे सवाल पूछते हैं, आप जैसे कमेंट करते हो, और आपकी जितनी बुद्धि है, जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का मतलब, मैं एक तरफ करूं, यू आर एक कचरा, बिल्कुल डस्टबिन में फेंकने लायक। और वो जो बंदे हैं, वो ऐसा नहीं केवल नौकरी ले ली, कोई अपना टेलीग्राम चैनल चला रहा है जिसमें वो बच्चों से पैसे लेके उनके डाउट सॉल्व करते हैं, कोई मॉक टेस्ट बनाने की कंपनी कर रहा है, कोई कोई सोच रहा है कि मैं नौकरी छोड़ के कंटेंट क्रिएटर की कंपनी खोल देता हूँ। वो आगे एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो उनकी जो बात करने का तरीका है, वो अच्छी तरीके से पूरे माहौल को जानते हैं कि यूट्यूब कैसे काम करता है, कैसे स्टूडेंट्स को बेवकूफ बनाया जा रहा है। उनकी पर्सनैलिटी में और आप लोगों की पर्सनैलिटी में बहुत फर्क है। तो मे बी जब आपकी जॉब लग जाएगी तो आपको बुद्धि आएगी, नहीं लगेगी आपकी तो आप जिंदगी भर पागल ही रह जाओगे। तो थोड़ी ना अपने अंदर समझदारी भी लाओ, मैच्योर बनो। मैच्योर नहीं है आप लोग। कोई भी कुछ भी बोलता है तो आप उसको तुरंत, अरे ये बस, इसने कहा ये सही है, उसने कहा वो सही है। बहुत अलग पर्सनैलिटी थी उनकी। 4 लड़के थे बेस्ट। वो बस जस्ट ऐसे ही मिलने आए थे, उनको पता चल गया था मैं कैरेविल हूं। बढ़िया लड़के थे वो। तो ए 15 घंटे में भर सकता है, बी 25 घंटे में भर सकता है, सी जो है 20 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप ए ऑल टाइम ओपन है। बी और सी को बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है। शुरुआत कौन करता है? बी। तो आपसे पूछा है टैंक कितने समय में भर जाएगा। तो आप बताओ, 25 और 20 का एलसीएम तो 100 है, 15 में 3 भी आता है, 300। तो टैंक की जो कैपेसिटी है 300। तो ए की एफिशिएंसी 20 है, बी की एफिशिएंसी है मेरे दोस्तों 12, और सी की जो एफिशिएंसी है -15। अब इस सवाल को ढंग से सुनेगा है भाई। पाइप ए ऑल टाइम ओपन है, बी और सी को 1-1 घंटे के लिए खोलते हैं मेरे प्यारे भाई। तो पाइप ए तो ऑल टाइम ओपन है, पहले घंटे भी दूसरे घंटे भी। पहले घंटे ए के साथ बी खोला गया है, दूसरे घंटे ए के साथ सी खोला गया है, फिर तीसरे घंटे ए प्लस बी, फिर चौथे घंटे ए प्लस सी, फिर ए प्लस बी, फिर ए प्लस सी, ए प्लस बी, ए प्लस सी, ए प्लस बी, ए प्लस सी। इसी तरीके से चलता रहेगा। तो आप बताओ, पहले घंटे ए और बी कितना भर देंगे? पहले घंटे ए और बी भर देंगे 20 और 12 32। दूसरे घंटे ए और सी कितना भरेंगे? 20 और -15 5। दूसरे घंटे ए और सी कितना भरेंगे? 20 और -15 5। तो इस हिसाब से मेरे प्यारे भाई, हर 2 घंटे में कितना टैंक भरा जाएगा? इस हिसाब से हर 2 घंटे में 32 5 37 यूनिट भरा जाएगा। 37 यूनिट हर 2 घंटे में 37 यूनिट टैंक भरा जाएगा। ठीक है ना? क्लियर है? ये तो ऑल टाइम ओपन है, पहले घंटे बी फिर सी, फिर बी फिर सी, बी और सी। ठीक है ना? समझ में आया? चलो, तो मेरे दोस्तों आपसे पूछा पूरा टैंक कितने समय भरेगा। यहां तो पॉजिटिव है, तो यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है दोस्त। टैंक की कैपेसिटी है 300 यूनिट। तो 37 यूनिट अगर 2 घंटे में भर रहा है, तो 300 के नजदीक 37 का कौन सा मल्टीपल है? तो आप कहोगे सर 8। अगर मैं दोनों तरफ 8 से गुणा कर दूं, 8 से, तो इस हिसाब से मेरे प्यारे भाई 16 घंटे में कितना भर जाएगा? 37 गुणा 8, 240 और 56, 296 यूनिट। तो 296 यूनिट टैंक भर जाएगा आपका 16 घंटे में। 296 यूनिट टैंक कितने समय में भर जाएगा? 16 घंटे में। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो बचा कितना भाई? 4 यूनिट और भरना है, तभी तो 300 होगा। तो ये 4 यूनिट कौन भरेगा? अब कौन शुरुआत करेगा भाई? जब भी कोई साइकिल एंड होती है तो कहां से शुरू होती है? पहले बंदे से। ए और बी भरेगा। ए और बी 1 घंटे में 32 भरता है। तो 4 यूनिट कितने समय में भरेगा? 4/32। 4/32 का मतलब 1/8 घंटे में। तो 16 सही, 1/8 घंटे में पूरा टैंक भरेगा। ए ऑप्शन आंसर है। करवा देंगे समीर, आता नहीं है ना अब उससे क्वेश्चन। सर पिछले वर्क में तो पॉजिटिव वर्क पहले माइनस किए थे, इसमें क्यों नहीं किया? हाँ वर्षा, इसमें नेगेटिव है ही नहीं ना बेटा। वहां नेगेटिव वर्क हो रहा था ना, यहाँ तो हर साइकिल में हर घंटे केवल पॉजिटिव ही काम हो रहा है। पहले घंटे 32 यूनिट होता है, दूसरे घंटे 5 यूनिट होता है। तो नॉर्मल क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क के, यहाँ कोई दिक्कत है ही नहीं। नहीं विशाल,
सर जी क्वेश्चन में कह रहा है ए हर समय के लिए खुला। हाँ, ए हर समय खुला है, देखो लिखा तो है। ए पहले घंटे भी ओपन है, दूसरे घंटे भी, तीसरे भी, चौथे भी। बी और सी को खोलते हैं बारी बारी से 1 घंटे के लिए। बी पहले घंटे ओपन है, सी दूसरे घंटे, फिर बी, फिर सी, फिर बी, फिर सी। तो इस हिसाब से पहले घंटे ए प्लस बी, फिर ए प्लस सी, फिर ए प्लस बी, फिर ए प्लस सी, फिर ए प्लस बी, फिर ए प्लस सी। इसमें पॉजिटिव वर्क नहीं हटाएंगे दोस्त, यहाँ तो निगेटिव का कोई दिक्कत ही नहीं है। जब किसी आवर या किसी मिनट नेगेटिव काम होता है तो हम वहां से पहले पॉजिटिव वर्क हटा लेते हैं। ये टाइम एंड वर्क में बहुत अच्छे से समझाया। यहाँ तो हर घंटे पॉजिटिव काम ही हो रहा है, यहाँ आपको कोई दिक्कत लेनी ही नहीं है। यहाँ क्या है, इस वाले सवाल में क्या दिक्कत थी कि पहले पॉजिटिव होगा, फिर पॉजिटिव होगा, फिर अगले मिनट नेगेटिव होगा। तो यहाँ आपको पहले पॉजिटिव वर्क हटा लेना है। चलिए दोस्त, कर लोगे मुझे लगता है। अब ये टाइप का सवाल आगे चलेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन करो। यस रजनीश। 700 अमित। ये बताइएगा 52 नंबर। अब ये जो अगले में आपको 3-4 क्वेश्चन करवाऊंगा है भाई, इसका कंसेप्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। युवराज 1/8 कैसे हुआ सर? ओके युवराज भाई, 296 यूनिट भर गया 16 घंटे में, मुझे 300 भरना है, यानी कि 4 यूनिट और भरना है। तो अगली जो साइकिल होगी ना, 4 यूनिट भरना है। कौन भरेगा? ए प्लस बी। अब ए प्लस बी 1 घंटे में 32 भरता है, 1 घंटे में 32। तो 4 यूनिट कितने समय में भरेगा? 4/32, यानी कि 1/8 घंटे में ये आ जाएगा। ठीक ना? टाइम एंड वर्क अच्छे से पढ़े होते तो ये सवाल आप ना पूछते, आप पढ़ते ही नहीं हो। अगला, वन फिल पाइप, एक भरने वाला जो पाइप है ए, वो 21 सही 1/3 मिनट ज्यादा समय लेता है टैंक को भरने में ए और बी टुगेदर से। सेकंड जो पाइप है बी, वो 27 मिनट ज्यादा समय लेता है ए और बी टैंक को भरने में ए और बी टुगेदर से जितना समय लेते हैं। तो आपसे पूछा है व्हेन विल द सिस्टम बी फुल, टैंक कब फुल होगा यदि दोनों पाइपों को ओपन किया जाए एक साथ। तो ये मैंने आपको समझाया है भाई। माना दो पाइप ए और बी जो हैं वो मिलकर किसी टैंक को भरने में एक्स मिनट लेते हैं। माना दो पाइप ए और बी जो है वो मिलकर किसी टैंक को भरने में एक्स मिनट लेते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, ये जो पाइप ए है ये क्या है? ए और बी जितना समय लेते हैं उससे 21 सही 1/3 मिनट एक्स्ट्रा लेते हैं। तो ये जो पाइप ए है ये कितना, एक्स से 21 सही 1/3, तो 21 या 63 एक 64। तो पाइप ए जो है वो ए और बी टुगेदर से 64/3 मिनट एक्स्ट्रा लेता है। पाइप ए इतना समय लेता है। पाइप बी जो है वो टैंक को भरने में ए और बी जितना समय लेते हैं उससे 27 मिनट अधिक लेता है। अगर पाइप ए और बी एक्स मिनट ले रहे हैं मिलके भरने में, तो पाइप बी कितना ले रहा है? एक्स से 27 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा है। तो आपसे पूछा है अगर दोनों पाइपों को एक साथ खोले तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, यानी कि आपसे एक्स का मान पूछा है। तो मैंने आपको टाइम एंड वर्क में समझाया था डायरेक्ट कंसेप्ट, दोबारा तो मैं बताऊंगा नहीं। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, पेपर में जो सवाल आएगा ना वो केवल भरने वाले के उसमें आएगा, खाली करने वाले पे क्वेश्चन नहीं बनेगा। केवल फिलिंग पाइप पे ये कंसेप्ट लगेगा, खाली करने वालों पे नहीं लगेगा, और सवाल पूछा भी नहीं जाएगा। तो एक्स की वैल्यू डायरेक्ट क्या होती है? रूट ए बी है भाई। जिसको ये ना पता हो वो पाकिस्तान चले जाओ। ठीक है भाई। 3 नाम 27, 64 का मेरे दोस्त √8, 9 का 3, 8 दिया 24 मिनट। तो पाइप ए और बी मिलके जो पूरा टैंक है वो 24 मिनट में भर देंगे। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर। एक बहुत ही बेसिक सा सवाल था। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 52 नंबर था ये। 53 ये बताइएगा जल्दी से करो।
ये बताइएगा जी, 53 नंबर क्या आंसर है भाई इस सवाल का? ओके। इस स्विमिंग पूल, एक स्विमिंग पूल में 3 पाइप फिट हैं। फर्स्ट 2 पाइप, पहले 2 पाइप साइमल्टेनियसली जो है विल फिल द पूल इन द सेम टाइम एज द थर्ड पाइप अलोन। भाई एक स्विमिंग पूल में 3 पाइप है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सवाल में देखो ये बोला गया है दोस्त, ध्यान से सुनेगा, कि पहले 2 पाइप उतना ही समय लेते हैं स्विमिंग पूल को भरने में जितना थर्ड पाइप लेता है। यानी कि पहले 2 पाइप की जो एफिशिएंसी है वो थर्ड पाइप के बराबर है। पहले 2 पाइप उतना ही समय लेते हैं भरने में जितना आपका थर्ड पाइप अकेले लेता है। सुनो, द सेकेंड पाइप अलोन फिल्स द पोल 7 आवर फास्टर देन दी फर्स्ट पाइप। सेकेंड पाइप जो है वो फर्स्ट पाइप से 7 घंटे फास्ट भरता है, एंड 9 आवर स्लोअर देन दी थर्ड पाइप। सेकेंड पाइप जो है वो थर्ड पाइप से 9 आवर स्लोअर है। तो आपसे पूछा है सेकेंड और थर्ड पाइप पूरे पूल को कितने समय में भर देंगे। तो मैंने मान लिया कि थर्ड पाइप पूरा टैंक भरता है x घंटे में, थर्ड पाइप। तो सवाल बोला है कि जो सेकंड पाइप है वो मेरे दोस्तों 9 घंटे स्लो है थर्ड पाइप से। जो सेकंड पाइप है वो थर्ड पाइप से 9 घंटे स्लो है। स्लो होने का मतलब ज्यादा समय लेना। तो सेकंड पाइप जो है वो कितना समय लेगा, एक्स प्लस 9 घंटे लेगा। सेकंड पाइप जो है वो थर्ड पाइप से 9 घंटे फालतू लेगा, एक्स प्लस 9 घंटे लेगा। इसके बाद मेरे दोस्तों ये पूछेगा, इसके बाद ये है मेरे प्यारे भाई कि जो सेकंड पाइप है वो आपके सेकंड पाइप जो वो फर्स्ट पाइप से 7 घंटे फास्ट है। जो सेकंड पाइप है वो फर्स्ट पाइप से 7 घंटे फास्ट है। इसका मतलब ये जो फर्स्ट पाइप है इस सेकंड पाइप से 7 घंटे स्लो है। अगर सेकंड पाइप एक्स प्लस 9 घंटे ले रहा है तो फर्स्ट पाइप 7 घंटे ज्यादा लेगा। एक्स प्लस 9 में 7 जोड़ दीजिए, एक्स प्लस 16। अरे भाई स्लो होने का मतलब ज्यादा समय लेना, फास्ट होने का मतलब कम समय लेना। हमारा जो सेकंड पाइप है थर्ड पाइप से 9 घंटे स्लो है, मतलब थर्ड पाइप अगर एक्स घंटे ले रहा है तो सेकंड पाइप जो है एक्स प्लस 9 घंटे ले रहा है। जो सेकंड पाइप है फर्स्ट पाइप से 7 घंटे फास्ट है, यानी कि फर्स्ट पाइप सेकंड पाइप से 7 घंटे स्लो है। अगर एक्स प्लस 9 ले रहा है तो एक्स प्लस 16 लेगा। तो मेरे प्यारे भाई ये वही सवाल बन गया ना। है भाई, यहां पे जो थर्ड पाइप है इसकी जो एफिशिएंसी है वो फर्स्ट प्लस सेकंड के बराबर है। ठीक है ना, रेशियो वाला क्वेश्चन नहीं आसुतोष, इसमें कंसेप्ट लगेगा डायरेक्ट ए बी। तो एक्स बराबर जो आएगा मेरे दोस्तों वो डायरेक्ट √16 × 9 आ जाएगा, यानी कि 12 मिनट है भाई। ये जो है मिनट में है ना, सब आवर में है, 12 घंटे आ जाएगा। तो यहां से एक्स के लिए डायरेक्ट 12 घंटे आ गई, सवाल खत्म। पूछा है सेकंड थर्ड पाइप पूरे टैंक को कितने समय में भर देंगे। तो एक्स की वैल्यू 12 आ गई, तो 12 + 9 21 हो गया मेरे दोस्तों। 12 + 9 21 हो गया। 21 घंटे में सेकंड पाइप भरेगा। थर्ड पाइप मेरे दोस्तों 12 घंटे में भरेगा। 21 और 12 का एलसीएम 84 आ गया। तो सेकंड पाइप की एफिशिएंसी 4 आ गई। अभी थर्ड पाइप की एफिशिएंसी 7 आ गई। तो दोनों पाइप मिलकर पूरा टैंक भरेंगे 84 यूनिट को। 4 + 7 11 एफिशिएंसी के साथ। तो 84/11 घंटे लगेगा, यानी कि सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। 84/11 घंटे। खत्म। हाँ मंटू भाई बिल्कुल। अगला सवाल, सवाल आपके सामने आएगा। यहां पे 53 नंबर क्वेश्चन था, हम लेंगे दोस्त यहां पर 54 नंबर क्वेश्चन। जवाब दीजिएगा इस सवाल का क्या आंसर है, फटाफट करो। बनाइएगा।
ये बताइएगा। ये जो सवाल है लेटेस्ट सिलेक्शन पोस्ट के पेपर में है, बहुत ही प्यारा सवाल है। कौन बच्चा इस साल को करने की ताकत रखता है? पाइप ए और बी मिलकर एक खाली टैंक को एक्स मिनट में भर सकते हैं। पाइप ए और बी खाली टैंक को एक्स मिनट में भरते हैं, जबकि ए अकेले उस टैंक को भरने में 8 प्लस एक्स मिनट लेता है और बी अकेले उस टैंक को भरने में 32 प्लस एक्स मिनट लेता है। ठीक है। ए और बी मिलकर टैंक को 10 मिनट के लिए भरते हैं। सी अकेले टैंक के रिमेनिंग भाग को 4.5 मिनट में भरता है। ठीक है। तो आपसे पूछा है ए बी और सी मिलकर उस टैंक का 7/20 हिस्सा कितने समय में भरेंगे? तो सबसे पहले आप यहां पर डायरेक्ट एक्स का मान नहीं निकाल सकते है भाई। पाइप ए और बी मिलकर किसी टैंक को भरते हैं एक्स मिनट में, जबकि ए भरता है 8 प्लस एक्स मिनट में, बी भरता है 32 प्लस एक्स मिनट में। तो मेरे प्यारे भाई यहां से ए प्लस बी कितना आ जाएगा? ए प्लस बी आ जाएगा रूट ए बी, 8 गुणा 32 यानी कि 16 मिनट। तो मैं ये कह सकता हूं मेरे प्यारे बच्चे कि पाइप ए और बी जो है दोस्त, वो दोनों मिलकर पूरे टैंक को 16 मिनट में भर देंगे, पाइप ए और बी मिलकर। ठीक है ना? ये बात समझ में आ गई। एक्स की वैल्यू यहां से 16 आ गई। अब इसके बाद की कहानी, ए और बी मिलकर टैंक को 10 मिनट के लिए भरते हैं, फिर बचे भाग को सी 4.5 मिनट में भरता है। तो यहां से एफिशिएंसी नहीं निकाल सकते है भाई। रिमेनिंग पे ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों, रिमेनिंग पे, बचे हुए पे। पाइप ए और बी पूरे टैंक को 16 मिनट में भर सकते हैं। पाइप ए और बी पूरे टैंक को 16 मिनट में, उन्होंने 10 मिनट के लिए भरा। तो ए और बी के कितने समय का काम बाकी है? 6 मिनट का। ए और बी के 6 मिनट का काम बाकी है और उस बाकी काम को सी ने किया है कितने समय में? 4.5 मिनट में। यानी कि जिस काम को पाइप ए और बी 6 मिनट में भरते, तो उस काम को पाइप सी ने 4.5 मिनट में भरा है। तो रेशियो कितना है मेरे प्यारे में? 1.5 से जाएगा, 1.5 चौका और 1.5 तिया, 4:3 टाइम का रेशियो है। एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा 3:4। यानी कि पाइप ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3 है, तो पाइप सी की जो एफिशिएंसी है 4 है। समझ में? बहुत ही अच्छा लॉजिक है मेरे प्यारे भाई। रिमेनिंग पे ध्यान दीजिएगा भाई। दोनों पाइप मिलकर पूरा टैंक कितने समय में भर सकते हैं? 16 मिनट में। उन्होंने 10 मिनट तक भरा, तो पाइप ए और बी के 6 मिनट का काम बाकी है, जिससे पाइप सी ने 4.5 मिनट में किया। तो एफिशिएंसी का टाइम का रेशियो 4:3, एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा 3:4। आपसे पूछा है ए बी और सी मिलकर, अब कुछ भी निकाल लो, ए बी सी मिलकर टैंक का 7/20 हिस्सा कितने समय में भरेंगे? चले भाई, मुझे पता है पाइप ए और बी की एफिशिएंसी 3 है, पाइप ए और बी की एफिशिएंसी 3 है और वो पूरा टैंक 16 मिनट में भरते हैं। तो ये टोटल वर्क आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर ये टोटल वर्क आ गया। इस टोटल वर्क का 7/20 हिस्सा भरना है। तो इस टोटल वर्क का स्टूडेंट 7/20 हिस्सा आपको भरना है। और कौन भरेगा? तीनों पाइप मिलकर भरेंगे एबीसी। तो तीनों पाइप एबीसी मिलकर भरेंगे ए प्लस बी प्लस सी 7 एफिशिएंसी के साथ। तो कितना समय लगेगा? बटे 7, 7 से 7 कट जाएगा, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, तो 12/5 आएगा। 12/5 का मतलब 2 सही 2/5 मिनट। तो ए बी और सी मिलकर पूरा टैंक 2 सही 2/5 मिनट में भरेंगे। ए ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट आंसर है दोस्त। बात समझ में आ गई? क्लियर? यस और नो? कर लोगे? ठीक है भाई। मैंने अभी अभी लेटेस्ट आपके 2 पैटर्न करवाए हैं। देखो एक पैटर्न तो आज की क्लास में खास ये वाला हुआ, ठीक है ना, बहुत ही बेहतरीन है मेरे दोस्तों। ये सिंगल लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है ना। मैंने आपको अल्टरनेट वाला करवा दिया, एक्स बराबर रूट ए बी वाला करवा दिया, कोई भी टाइप हमने छोड़ा नहीं है। आगे चलेंगे दोस्त। अब ये बताइएगा, अगला सवाल, सवाल आपके सामने है 55 नंबर। करो दोस्त, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, जवाब दीजिएगा। बनाओ। अब कर लोगे ना इस टाइप का सवाल? कर लेंगे, बहुत बढ़िया। चलिए बनाइए दोस्त।
एक इनलेट पाइप है जो एक टैंक को 5 घंटे में भर सकता है, एक आउटलेट पाइप है जो सेम टैंक को 36 घंटे में खाली कर सकता है अगर इंडिविजुअली काम करें। ठीक है, कितने एडिशनल आउटलेट पाइप और लगाने चाहिए इसमें सेम कैपेसिटी के, जिससे कि टैंक कभी ओवरफ्लो ना हो। ओवरफ्लो होने का मतलब कि टैंक कभी पूरा ना भर पाए। कितने पाइप और लगाने चाहिए? देखिए, एक इनलेट पाइप है, एक इनलेट पाइप अकेले पूरे टैंक को 5 घंटे में भर सकता है। एक आउटलेट पाइप अकेले भरे भराए टैंक को 36 घंटे में खाली कर सकता है। ये टाइम का रेशियो है, एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा उल्टा 36:5। यानी कि इनलेट पाइप की एफिशिएंसी अगर मेरे दोस्तों 36 है, तो आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी, एक आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी है 7। हमें कितने और एक्स्ट्रा, कितने मिनिमम एक्स्ट्रा आउटलेट पाइप और खोलने चाहिए जिससे कि टैंक कभी ओवरफ्लो ना हो, मतलब टैंक से कभी पानी बाहर ना निकल पाए। तो इसका मतलब यह कि आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी ज्यादा कर दीजिए इनलेट पाइप से। भाई इनलेट पाइप की एफिशिएंसी 36 है, तो 36 से बड़ा 7 का मल्टीपल कितना होता है मेरे प्यारे भाई? है भाई 5 था मेरे दोस्त, ये ना 5 था ये। 36 से बड़ा 5 का मल्टीपल कितना होता है? 40। यानी कि आपको 8 आउटलेट पाइप लगाने चाहिए मेरे प्यारे भाई। आओ, अगर इनलेट पाइप की एफिशिएंसी 36 है, एक आउटलेट पाइप की 5 है, आप 8 आउटलेट पाइप खोल दोगे तो आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी हो जाएगी 40, इनलेट की रहेगी 36। तो क्या कभी टैंक भर पाएगा? नहीं भर पाएगा। यानी कि मेरे प्यारे बच्चे, आउटलेट पाइप कितने होने चाहिए? 8 आउटलेट पाइप होने चाहिए। बच्चों ने 8 आंसर मार्क कर दिया होगा। सवाल का आंसर 8 नहीं है, सवाल यह है कि कितने मिनिमम, न्यूनतम कितने एडिशनल आउटलेट पाइप लगाने चाहिए। भाई एक आउटलेट पाइप तो पहले से ही है, टोटल 8 होने चाहिए, तो एडिशनल कितने लगाने पड़ेंगे? 7। 7 और आउटलेट पाइप लगाने पड़ेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन 7। बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात एकदम क्लियर है। ठीक, तो बहुत ही बेहतरीन सवाल था दोस्त। आज इतना ही छोड़ते हैं, बाकी कल। बाय।